अस्सलामुअलैकुम। मुहर्रम में इधर आप लोग सभी बहुत बिजी रहे, इतने सलाम कहे सलाम कहे सलाम कहे। आज दिल चाह रहा है कुछ मदे हैदर मौलाए कायनात की जाए। एक रुबाई से आप लोगों की शायद सुनिए, उससे आगाज़ करता हूँ अभी, जिसमें शान भाई ने इसमें पढ़ा, उसमें इन्होंने तो बैर रमल में शायद पढ़ा था, मैं रुबाई में मज़ा फरमाएँ। कि शायर थे, मुकर्रिर थे नबी से पहले, शायर थे मुकर्रिर थे नबी से पहले, थी और ज़बाने अरबी से पहले, थी और ज़बाने अरबी से पहले। लगता है मगर नहजे बलागा पढ़कर अरे बोला ही नहीं कोई अली से पहले। बोला ही नहीं कोई अली से पहले। एक मनक़बत जो कम से कम 35 साल पुरानी है, वो पढ़ूंगा, उससे कुछ शेर और कुछ शेर बिल्कुल ताज़ा मनक़बत के भी हैदराबाद में तरह थी, उसमें पढ़ूंगा। मतलब फरमाइए कि या अली जब भी कभी जिक्र तेरा आता है, या अली जब भी कभी जिक्र तेरा आता है, एक एक हर्फ में कौसर का मज़ा आता है, एक एक हर्फ में कौसर का मज़ा आता है। मतलब देखिएगा इसमें कि उसके इस्लाम को ख़तरा हो तो खुददार इमाम, उसके इस्लाम को ख़तरा हो तो खुददार इमाम मसला जाके हरीफों को बताता है। उसके इस्लाम को ख़तरा हो तो खुददार इमाम मसला जाके हरीफों को बताता है, मसला जाके हरीफों को बताता है। अपना सलावत सारा दें कि इसलिए मैं कभी कहता नहीं हैदर को खुदा, इसलिए मैं कभी कहता नहीं हैदर को खुदा, होश में रह के मुझे जोश सना आता है। इसलिए मैं कभी कहता नहीं हैदर को खुदा, होश में रह के मुझे जोश सना आता है, होश में रह के मुझे जोश सना आता है। देखिएगा 3-4 शेर ये मुसलसल हैं, अलग अलग भी पूरा मफहूम रखते हैं और मुसलसल हैं। ख़ताबंद मतलब भैया कि वक्त मुश्किल है नबी नादे अली पढ़ते हैं, वक्त मुश्किल है नबी नादे अली पढ़ते हैं, वही की तरह इमामे दोसरा आता है। वक्त मुश्किल है नबी नादे अली पढ़ते हैं, वही की तरह इमामे दोसरा आता है, वही की तरह इमामे दोसरा आता है। और भैया वही की तरह इमामे दोसरा आता है कि दावते हक़ पा शिकारे दर खैबर के लिए, दावते हक़ पा शिकारे दर खैबर के लिए, अरे शोर रूबाहों में है शेर खुदा आता। दावते हक़ पा शिकारे दर खैबर के लिए, शोर रूबाहों में है शेर खुदा आता है, शोर रूबाहों में है शेर खुदा आता है। मतलब फरमाइएगा आए, देखिए कि मुसलसल है, आए
गर मरहबे मुश्किल तो पढ़ूं नादे अली। आए गर मरहबे मुश्किल तो पढ़ूं नादे अली, अब मुझे भी अमले रद्द बला आता है। आए गर मरहबे मुश्किल तो पढ़ूं नादे अली, अब मुझे भी अमले रद्द भला आता है। अब मुझे भी अमले रद्द भला आता है। आए गर मरहबे मुश्किल तो पढ़ूं नादे अली, अब मुझे भी अमले रद्द भला आता है। फरमाइए कि सोचता हूँ कि नकीरैन से डरना कैसा। सोचता हूँ कि नकीरैन से डरना कैसा, कब्र में भी तो मेरा उक्दा कुछ आता है। कब्र में भी तो मेरा उक्दा कुछ आता है। कब्र में भी तो मेरा उक्दा कुछ आता है। देखिएगा सादा सा शेर है कि रात भर मधे अली सुनने पर हैरत कैसी। रात भर मधे अली सुनने पर हैरत कैसी, अरे शमा जलती है तो परवाना चला। रात भर मधे अली सुनने पर हैरत कैसी, शमा जलती है तो परवाना चला आता है। शमा जलती है तो परवाना चला आता है। शमा जलती है तो परवाना चला आता है। देखिएगा कि रात भर मधे अली सुनने पर हैरत कैसी, शमा जलती है तो परवाना चला आता है। शमा जलती है तो परवाना चला आता है। कि बुग़्ज़ हैदर में अगर जलते हैं कम ज़र्फ़ चराग़, बुग़्ज़ हैदर में अगर जलते हैं कम ज़र्फ़ चराग़, आलमे गैज़ में खल्लाक़े हवा आता है। आलमे गैज़ में खल्लाक़े हवा आता है। और आखिरी दो शेर इसका मुझा फरमाइए, ये भी ख़ताबन ख़ास करके मुझा फरमाइएगा कि रज़्म गाहों की कसम देख के जंगे हैदर, रज़्म गाहों की कसम देख के जंगे हैदर, लश्करे कुफ्र को भी खौफ खुदा आता है। रज़्म गाहों की कसम देख के जंगे हैदर, लश्करे कुफ्र को भी खौफ खुदा आता है। आखिर शेर मुझे फरमाइए कि 7 पुश्तों पर नजर डालना फिर दो करना। 7 पुश्तों पर नजर डालना फिर दो करना, अरे वार को आता है तलवार को क्या आता है।
मुश्किल है, नबी नादे अली पढ़ते हैं, वही की तरह इमामे दोसरा आता है। सोचता हूँ कि नकीरैन से डरना कैसा, कब्र में भी तो मेरा उक्ता कुछा आता है। कि 7 पुश्तों पर नजर डालना फिर 2 करना, अरे वार को आता है तलवार को क्या आता है, वार को आता है तलवार को क्या आता है। अब आजाद एक मंजर है, खाली खेमे से नहर तक का मौला अब्बास के एक सिलसिले से मरतबत है, अगर इजाज़त हो तो पढ़ूँ। अब इसके बाद वही नहीं करा, ये कौन ढूंढे। तो फरमाइएगा, देखिए ख़ास करके मतलब फरमाइएगा कि खुश्क लब को इसलिए आराम नम प्यारा न था, खुश्क लब को इसलिए आराम नम प्यारा न था। अरे प्यास भी असगर न थी, पानी भी गहवारा न था, प्यास भी असगर न थी, पानी भी गहवारा न था, प्यास भी असगर न थी, पानी भी गहवारा न था। मतलब फरमाइए कि इसलिए मुश्किल महाज़े नहर पर भेजा गया, इसलिए मुश्किल महाज़े नहर पर भेजा गया, जिंदगी भर वो किसी मैदान में हारा न था, जिंदगी भर वो किसी मैदान में हारा न था, जिंदगी भर वो किसी मैदान में हारा न था, इसलिए मुश्किल महाज़े नहर पर भेजा गया, जिंदगी भर वो किसी मैदान में हारा न था। भैया देखिएगा, मुझे फरमाइएगा, एक ही मंजर है, मुझे फरमाइएगा कि आज मूसाए अतश की आजमाइश के लिए, आज मूसाए अतश की आजमाइश के लिए, अरे जुल्म के दरबार में पानी था, अंगारा न था। आज मूसाए अतश की आजमाइश के लिए जुल्म के दरबार में पानी था, अंगारा न था, जुल्म के दरबार में पानी था, अंगारा न था। भैया देखिए, ख़ास करके ये तो सभी जानते हैं कि जब गर्मी होती है तो पारा चढ़ता है, ठंडक होती है तो पारा गिरता है। शेर एक पैसा फरमाइएगा कि लब न चुल्लू तक गिरे, चुल्लू न होठों तक चढ़ा, लब न चुल्लू तक गिरे, चुल्लू न होठों तक चढ़ा, आज सर्दो गर्म के जेरे असर पारा न था, आज सर्दो गर्म के जेरे असर पारा न था, आज सर्दो गर्म के जेरे असर पारा न था। कि उस शहंशाह वफादारी ने पानी फेंक कर, उस शहंशाह वफादारी ने पानी फेंक कर, अरे प्यास को जिंदा किया था, नफ्स को मारा न था, प्यास को जिंदा किया था, प्यास को जिंदा किया था। उस शहंशाह वफादारी ने पानी फेंक कर प्यास को जिंदा किया था, नफ्स को मारा न था, प्यास को जिंदा किया था, नफ्स को मारा न था, प्यास को। देखिएगा, मुझे फरमाइएगा, देखिएगा, ये तो उसका ज़र्फ था, दरिया को ठोकर मार दी, ये तो उसका ज़र्फ था, दरिया को ठोकर मार दी, वरना इस आलम में एक कतरा भी नाकारा न था, वरना इस आलम में एक कतरा भी नाकारा न था, वरना इस आलम में एक कतरा भी नाकारा न था। कि सच तो यह है, सच तो यह है, पानी पीने की तमन्ना ही न थी, सच तो यह है, पानी पीने की तमन्ना ही न थी। वो मुजाहिद अपने दिल से बारे का आ रहा न था, वो मुजाहिद
अपने दिल से मारे का आ रहा न था। मतलब फरमाइए कि प्यास उसकी चाह थी, दरिया को पानी था पसंद। प्यास उसकी चाह थी, दरिया को पानी था पसंद। ये किसी नफरत के हाथों घर का बंटवारा न था। प्यास उसकी चाह थी, दरिया को पानी था पसंद। ये किसी नफरत के हाथों घर का बंटवारा न था। ये किसी नफरत के हाथों घर का बंटवारा न था कि उससे सूरह अल-फज्र में नफ्स मुतमईन कहा गया है। मतलब फरमाइए उसके हिसाब से उससे राजी प्यास थी और प्यास से राजी था वो। उससे राजी प्यास थी और प्यास से राजी था वो। नफ्स उसका मुतमईन था, नफ्स अम्मारा न था। नफ्स उसका मुतमईन था, नफ्स उसका मुतमईन था, नफ्स अम्मारा न था। नफ्स उसका मुतमईन था, नफ्स अम्मारा न था। और ये देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ज़माना है, बच्चे पढ़ते हैं मालूम है, तो ज़मीन के अंदर मसनूई सैयारे भेजे जाते हैं, चक्कर लगाते हैं और पूरी दुनिया की खबर और फोटोज बेचते हैं। शेर देखिए पेश कर रहा हूँ खास कर भैया कि रात भर घूमा किया जो खेमे सरवर के गिर्द। रात भर घूमा किया जो खेमे सरवर के गिर्द, वो महे चरखे बनी हाशिम था, सैयारा न था। रात भर घूमा किया जो खेमे सरवर के गिर्द, वो महे चरखे बनी हाशिम था, सैयारा न था। वो महे चरखे बनी हाशिम था, वो महे चरखे बनी हाशिम था, सैयारा न था। मतलब ये देखिएगा आखिरी शेर और मतलब ये कि किसमें हिम्मत थी जो उसको झूठ पर करता गवाह। किसमें हिम्मत थी जो उसको झूठ पर करता गवाह, वो कसम ऐसी थी जिसका कोई कफारा न था। किसमें हिम्मत थी जो उसको झूठ पर करता गवाह, वो कसम ऐसी थी जिसका कोई कफारा न था। वो कसम ऐसी थी जिसका कोई कफारा न था। और मकता में समझिए वो तो सरवर उसकी मद्दाही से सेहत में हो गई। वो तो सरवर उसकी मद्दाही से सेहत हो गई, वरना इन बीमार लहजों का कोई चारा न था। वरना इन बीमार लहजों का कोई चारा न था। वो तो सरवर उसकी मद्दाही से सेहत मिल गई, वरना इन बीमार लहजों का कोई चारा न था। वरना इन बीमार लहजों का कोई चारा था। नारे हैदरी। बाबा दे बुलंद सलवार। देखिए वो कसीदा है और कुछ अगर अच्छा जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया। 5 शेर हैं, तो लंबा कसीदा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 शेर हैं मौला जी के, उसी सीधा कविता है। मतलब हो गया कि कलाम फैला हुआ था, सिमटना चाहिए था। कलाम फैला हुआ था, सिमटना चाहिए था। वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। कलाम फैला हुआ था, सिमटना चाहिए था। वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। देखिए शेर पेश कर रहा हूँ, थोड़ी सी गुफ्तगू करना आती नहीं हूँ भैया कि लफ्ज़ इस्मत जो है अगर उसकी शरह की जाए तो हज़रत किताबें लिखते हैं ये शरह मुमकिन नहीं है उसकी।
इतना वसी लफ्ज़ इसमत क्या चीज़ होती है। देखिएगा, दो मिसरों में अगर थोड़ा सा भी मफ़हूम उसका अदा कर दिया गया हो तो दुआएं चाहता हूँ आपसे। शेर पेश का मतलब ये कि अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पर अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पर बस उतना जोर किया सर्फ जितना चाहिए था। अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पर बस उतना जोर किया सर्फ जितना चाहिए था। बस उतना जोर किया सर्फ जितना चाहिए था। बस उतना जोर किया सर्फ जितना चाहिए था। मतलब ये कि बहुत सी मुश्किलें जो है तो मौला अली की वजह से पैगंबरों की और सबकी मुश्किल, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, कायनात की सबसे बड़ी मुश्किल, वो भी मौला की वजह से हल हुई। शेर पेश का मतलब ये कि अली की वजह से आसान हुई ये मुश्किल भी। अली की वजह से आसान हुई ये मुश्किल थी भी। खुदा को अपने लिए एक चेहरा चाहिए था। अली की वजह से आसान हुई ये मुश्किल भी। अली की वजह से आसान हुई ये मुश्किल भी। खुदा को अपने लिए एक चेहरा चाहिए था। खुदा को अपने लिए एक चेहरा चाहिए था। देखिएगा कि अली को, देखिए दो शेर हैं खासतौर में ये कि अली को दूर से देखा तो हो गया धोखा। अली को दूर से देखा तो हो गया धोखा। अरे नुसैरियों को जरा पास आना चाहिए। अली को दूर से देखा तो हो गया धोखा। नुसैरियों को जरा पास आना चाहिए था। नुसैरियों को जरा पास आना चाहिए था। और आखिरी शेर इस मनक़बत का मतलब ये कि अली में जमा ना होती तो और क्या करती। अली में जमा ना होती तो और क्या करती। फजीलतों को भी आखिर ठिकाना चाहिए। अली में जमा ना होती तो और क्या करती। फजीलतों को भी आखिर ठिकाना चाहिए था। फजीलतों को भी आखिर ठिकाना चाहिए था। वालेकुम सलाम।